कुछ कहना चाहोगे आप? नो चलो यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस्लामाबाद कचहरी से नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिका बड़ी ही हैरान कुन ख़बर आपके साथ शेयर करनी है। जो मरकज़ी मुलज़म है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र, उसकी जानिब से मेंटल इलनेस या इससे मुतल्लिका जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है। और ख़ास तौर पर इस दरख्वास्त में जो प्रेयर ली गई है कि मेडिकल बोर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, जो मेंटल हेल्थ है इसको एग्ज़ामिन करे। तो ये वो दरख्वास्त थी जिससे मुतल्लिका 20 जुलाई के बाद सोशल मीडिया पे गाए बगाए ये चीज़ें आती रहीं, लेकिन पहली दफ़ा ये रिकॉर्ड पे आया है कि बाकायदा तौर पर ये जो है वो मेंशन करने की कोशिश की गई है या वो उनका जो प्ली ली गई है। ख़ास तौर पर केस जो बनाया गया है सिकंदर जुल्करनैन सलीम है, नए वकील हैं ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र के, उनकी जानिब से आप ये दरख्वास्त दायर की गई है। एडिशनल सेशन जज अतार रब्बानी की कोर्ट में आज समाअत थी। इस समाअत में आज क्या हुआ इससे मुतल्लिका तो अलग वीडियो में बात करेंगे। पूरी दरख्वास्त है, उसका पूरा मतन मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि ये दरख्वास्त बुनियादी तौर पर है क्या। 17 पैराग्राफ हैं इस दरख्वास्त के। सबसे पहले आप सुने कि जो शौकत मुकद्दम हैं उनके वकील का इस पे रद्द अमल क्या है, क्या मौक़िफ़ है उनका। उससे पहले आप जो वकील हैं ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र से, उनसे भी बात हमने करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने नो कमेंट कहा, वो सुने। उसके बाद शौकत मुकद्दम साहब का सुने, उसके बाद डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। थोड़ा सा बता दीजिएगा कि एब्सोल्युटली नो कमेंट। आज आगे जो दरख्वास्त दायर की गई है, सर बताइएगा जो दरख्वास्त दायर की गई है ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से, उससे मुतालिक बता दीजिए कि वो क्या दरख्वास्त की गई है और उस पर क्या प्ली ली गई है। उसमें प्ली ये ली गई है कि उन्होंने क्लेम किया है कि जो ज़ाहिर जाफ़र है उसका जो रवैया जो कोर्ट में भी डिस्प्ले होता रहा कि उसको 1-2 दफ़ा ज़बरदस्ती यहाँ से निकाला गया और वो जो है उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं है या वो पागल है या ल्यूनेटिक है, तो उन्होंने बाकायदा एक दरख्वास्त दे दी है कि चूंकि वो चार्ज को नहीं समझ सका और उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अपना डिफेंस प्लीड नहीं कर सकता, तो उससे पहले एक स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड बनाया जाए जो इसकी मेंटल हेल्थ के बारे में पहले डिटरमिन करे कि क्या ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो समझ बूझ भी सकता है या नहीं। ये उन्होंने इस लेटर स्टेज के ऊपर की है। हम इसका प्रॉपर जो है लीगल इसके ऊपर अपने आर्गूमेंट्स देंगे और हमारा ख्याल ये है कि इस स्टेज के ऊपर ऐसी दरख्वास्त नहीं दी जा सकती। ये दरख्वास्त अगर ये प्ली अगर लेते तो वो पहले स्टांस में लेने चाहिए थी इनको, उसके बाद अगर ये ले रहे हैं तो उससे जाहिर हो रहा है कि उसको ट्यूटर किया गया है कि वो ऐसी हरकतें कोर्ट में करे कि वो कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचे कि शायद वो ज़हनी तौर पे मरीज है। लेकिन बहरहाल इस पे प्रॉपर हम जो है इसका जवाब देंगे और इसको नेक्स्ट तारीख के ऊपर भी। अच्छा, जो दरख्वास्त उसको किसने हायर, मैंने की उसके किसने हायर किया? देखिए उनका तो उनकी वालदा ने किया है और वो ठीक है, तो किसी को नहीं वो एज ए स्टेट काउंसिल या दस्तखत कर दिया उसने। देखिए उसका मेरा वैसे नॉलेज में नहीं है, लेकिन चूंकि अगर एक बंदा ये क्लेम कर रहा है कि उसको इतनी शऊर भी नहीं है कि वो दस्तखत कर सके, तो मेरा ख्याल है कि उसकी वालदा ने उनको वकील मुकर्रर किया जिस पे उन्होंने आज दरख्वास्त दे के ये उसकी जो मेंटल हेल्थ की प्ली ली है, तो इसका हम प्रॉपर जवाब देंगे। ठीक है, इसका क्या फायदा हो सकता है इस केस पे? देखिए उस सूरत में ये होता है कि अगर कोई डिक्लेयर हो जाए कि वो मेंटली फिट नहीं है तो उसका ट्रायल जो है वो उस वक्त तक मुअत्तल रहता है जब तक कि वो मेडिकल बोर्ड उसको फिट करार ना दे दे कि वो अपना डिफेंस प्लीड कर सकता है। लेकिन बहरहाल ये स्टेज अभी जो आएगी हम नेक्स्ट स्टेट के ऊपर इसको रिपोर्ट करेंगे। इससे कबल अदालत में वो जिस तरह की हरकतें करता रहा, क्या उसको समझा के भेजा जाता रहा कि वो ये हम बात जो है उधर अदालत में करेंगे, क्योंकि वो लग ये रहा है कि वो सारे एक प्लानिंग का वो एक नतीजा है कि उन्होंने ये डिफेंस स्टेज पे लेना था
तो इसलिए, लेकिन बहरहाल हम जो असल बहस है वो अदालत में करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। थैंक यू सर। जो भी चल रहा है अब तक का जो फेस चला उससे मुतमिन है आप? इसमें जो दरख्वास्त है इसके 17 पैराग्राफ हैं। मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि दरख्वास्त में बुनियादी तौर पर क्या कहा गया है। शुरू में ये जो एप्लीकेशन है इसमें जो बताया गया है सारा जो इसका बैकग्राउंड है सारा वो बताया गया है कि अदालत के अंदर ये जो है वो ज़ेर समात है। ये मुकदमा जो है वो रजिस्टर कब किया गया था, केस की मुद्दत में ये जो है वो मुकदमा रजिस्टर हुआ था, और जो अरेस्ट थी ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की वो 20 जुलाई को हुई थी और उसको 21 जुलाई को प्रोड्यूस किया गया था कोर्ट के सामने। उसके बाद रिमांड लिया गया, उसकी डिटेल्स हैं। उसके बाद जो है वो ये बताया गया है कि रिपोर्ट है 173 की वो इसमें फ़ाइल हुई 28 अगस्त की तारीख जो है वो बताई गई है इसमें। उसके बाद ये जो रिसीव हुई 9 सितंबर को जो है वो रिसीव हुई ट्रायल कोर्ट को वो जो 173 की रिपोर्ट है, और उसके बाद तमाम जो मुल्ज़मान हैं उनको समन किया गया। इसके बाद जो है वो एक्चुअल दरख्वास्त जो है वो शुरू होती है। ये 7 पैराग्राफ है। इसमें वो लिखते हैं कि 14 अक्टूबर को जो चार्ज जो है इसमें फ्रेम किया गया इसमें, लेकिन ये कहते हैं कि जिस दिन चार्ज फ्रेम किया गया था तो मरकज़ी मुल्ज़म के हवाले से जो लिखा गया है एग्जैक्टली मैं पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं दैट द लंदन ट्रायल कोर्ट प्लीज टू फ्रेम द चार्ज अगेंस्ट ऑल द अक्यूज पर्सन्स ऑन 14 अगस्त अक्टूबर, बट इट इज़ नॉट आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन हियर that the accused Zahir Zakir Javed not responded to the charge as he was unable to understand the proceedings of London trial court। आगे मतलब वो चार्ज शीट का बताया गया है कि उस दिन अदालत ने जो मुल्ज़मान के हवाले की थी चार्ज शीट, उस दिन जो 7वां जो पैराग्राफ है कि उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं किया, ये उनका राइट है, वो अपना राइट जो है करेंगे। लेकिन उस दिन जब चार्ज फ्रेम हुआ था तो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र ने बाकायदा तौर पर वो चार्ज शीट देखी थी, पढ़ी थी, समझ आई नहीं आई वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन देखी थी, पढ़ी थी। बाकी अक्यूज़ ने वो चार्ज शीट पढ़ी भी नहीं थी, लेकिन ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र ने वो चार्ज शीट एक दफ़ा पढ़ी थी। उसके बाद 8वें जो पैराग्राफ है उसमें ये लिखा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने खुद ऑब्जर्व किया इसका कंडक्ट और स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द अक्यूज ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र ड्यूरिंग हिज अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट, एंड सेम वाज ऑन एयर्ड ऑन ऑल न्यूज़ चैनल, ऑल न्यूज़ एंड टीवी चैनल्स what he done while appearing, and this honorable court sent the accused Zahir Zakir back to a prison थ्रू पुलिस ऑफिशियल्स। तो ये बताया गया है कि अदालत ने उसका कंडक्ट जो है वो ऑब्जर्व किया था, टीवी चैनल्स पे चला, फिर उस कंडक्ट की वजह से उसको कमरा अदालत से वापस जो है वो बख्शी खाना भेज दिया गया। उसके बाद जो 9वां पैराग्राफ है उसमें ये कहा गया है कि क्रोनिक पेशेंट है, ये मेंटल डिसऑर्डर है जो। उसके बाद ये कहा गया है कि जो ड्रग की वजह से साइकोसिस और ये सारी जो उसके जो मेंटली इश्यूज़ हैं उसका जो है जिक्र किया गया है इसमें कि उसकी पोजीशन जो है आगे लिखा गया है कि एंड द सेम वाज द पोजीशन एट द टाइम ऑफ हिज अरेस्ट 20 जुलाई, कि 20 जुलाई को जिस दिन अरेस्ट हुई उस वक्त भी यही इसी पोजीशन में था। आगे 10वां पैराग्राफ आता है कि द लोकल पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रिमेन्ड फेल्ड रॉन्गली अवॉइडेड टू डिस्क्लोज द मेंटल हेल्थ कंडीशन ऑफ द अक्यूज ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र टू द रिकॉर्ड, के रिकॉर्ड पे उन्होंने वो कहते हैं जी वो नहीं लाई, ये उनका ये उन्होंने प्ली ली है, ये इल्ज़ाम लगाया है जो प्रोसिक्यूशन है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, और ये कहा है कोर्ट्स ड्यू टू सोशल एंड कंप्लेनेंट्स इन्फ्लुएंस एज अ कंप्लेनेंट एज एन एम्बेसडर एज गुड कनेक्शंस टू द पावर कॉरिडोर, के पावर कॉरिडोर्स में शौकत अली मुकद्दम क्योंकि साबिक सफ़ीर रहे हैं तो उनके कनेक्शंस हैं, उनके प्रेशर की वजह से वो कहते हैं जी इन्होंने एग्जामिन नहीं किया और ये चीज़ जो है वो रिकॉर्ड पे नहीं लाई प्रोसिक्यूशन ने, ये भी इल्ज़ाम लगाया है उनकी जानिब से दरख्वास्त में। आगे जाकर दरख्वास्त में 11वां पैराग्राफ है उसमें कहती हैं कि the courts are presumed to be neutral and sensitivity is attached to all the proceedings of the courts, but it is unfortunate that after observing the mental health status of the accused Zahir Zakir Javed, London trial court insisted to proceed according to the provision of the। आगे ये बताया गया है कि अदालत को जो गैर जानिबदार जो है वो रहना चाहिए उसकी प्रोसीडिंग्स में, लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि अदालत ने उसको नज़रअंदाज करके आगे जो है वो बढ़ रही है। और आगे जाकर ये कहा गया है कि उसके खिलाफ जो रिकॉर्डिंग है एविडेंस की जो अब्सेंट जो ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र के ख़िलाफ़ जो है वो आल इसमें जो वायलेशन की गई है। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो
ट्रायल कोर्ट है, आर्टिकल 10A उसने उसका ख्याल रखना है, जो फेयर ट्रायल के जो तकाजे हैं उनका ख्याल रखना है। उसके बाद ये कहा गया है कि जो कोर्ट्स हैं इसको कहा गया है कि एम्पावर्स दिस कोर्ट इज़ टू इंक्वायर इनटू द सैनिटी एंड इनसैनिटी ऑफ द अक्यूज, disregard to the social status, religion, influence and creed of the complainant or accused, because the forum is for the dispensation of the justice to the accused and the complainant as well। तो ये एक जो प्ली ली गई है कि अदालत ने इसको जो है वो एग्जामिन करना है, देखना है, तभी आगे जो है वो बढ़ सकती है। वो सारी जो है वो चीज़ें बताई गई हैं। उसके बाद अदालत ये जो कहा गया है कि जो सुपीरियर कोर्ट्स ने जो है वो ले डाउन किया है इस हवाले से कि आपने ये मेंटल इलनेस और ये चीज़ें जो है वो देखेगी अदालत, और उसके बाद जो है वो कॉम्पिटेंट थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉम्पिटेंट मेडिकल बोर्ड विच इज़ आल्सो अ नीड इन द प्रेजेंट केस बिफोर फर्दर प्रोसीडिंग इन द केस, के इस केस में मजीद प्रोसीडिंग्स के लिए एक मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील देना ज़रूरी है। उसमें जो सुपीरियर कोर्ट्स के इन्होंने हवाले दिए हैं, मुख्तलिफ जो केसेस हैं उनके हवाले दिए गए हैं सुपीरियर कोर्ट्स के। 14वें पैराग्राफ में भी, 15वें पैराग्राफ में भी एक जो है वो हवाला दिया गया है जो केस का सुपीरियर कोर्ट का। इसके अलावा 16वें पैराग्राफ में भी इसी का हवाला दिया गया है, और 17वें पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जो अक्यूज ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र इज़ सफरिंग फ्राम द सीवियर मेंटल ailment which is necessary to be determined through an authorized medical board according to the commands of the legislature and local and international laws। तो ये जो प्ली इसमें वही जो बेसिक प्ली है वो यही ली गई है कि वो उसको मेंटल जो है वो इश्यूज़ हैं। और आखिर में जो सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब की जानिब से जो इसमें प्ली ली गई है, जो दरख्वास्त की गई है, इस्तदा की गई है अदालत से कि वो इस दरख्वास्त को एक्सेप्ट करे और authorized and competent medical board be constituted to determine the mental health of the accused ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र in interest of the justice। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बड़ा अहम मरला आन पहुंचा है ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र की जो मेंटल इश्यूज़ हैं या मेंटली जो है वो प्रॉब्लम्स हैं उनको एग्जामिन करने के लिए। तो ये दरख्वास्त जो है वो इसके हवाले से बहुत बातें की गई 20 जुलाई से लेकर आज तक, और आज ये जो दरख्वास्त सामने आई आप देखते हैं इस पे नेक्स्ट जब 8 दिसंबर को समाप्त होगी तो प्रोसिक्यूशन साइड से क्या मौक़िफ़ लिया जाता है और कैसे प्रोसिक्यूशन इसको दरख्वास्त को खारिज कराती है या जो डिफेंस साइड है उसको मंजूर करवाती है। आइंदा जो भी अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।